हरे कृष्ण से मुझे धन्यवाद। गुरु जी दंड हरे प्रणाम कृष्णा जय गुरु नाम जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी माता जी भक्तों का को दंड धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव का धन्यवाद प्रणाम। स्वागत भक्त वृंद का धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद दंड प्रणाम। प्रणाम प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा देव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु सभी जी भक्तों को दास की दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सबको दंड प्रणाम। दंड प्रणाम शीना माता जी। दंड प्रणाम कैसे देंगे मैम? बोल रहे क्या? गणेश प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। किसमें देंगे मैम? प्रणाम नमिता माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नहीं। प्रणाम अशोक गुरु जी प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम एकता माता जी। हरे कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्ण कृष्ण गुरु जी, दास की दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत अपना प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को सभी दंडवत भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी सबको धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी को हरे कृष्ण को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ओके, तो प्रसादम मैंने सबको भेज दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सा राह देखिए, क्योंकि मैंने 5-6 दिनों में ये सब किया था। तो कम से कम 10 दिन आप वेट कीजिए। ओके, आप मुझे मैसेज मत कीजिए, मैंने सबको भेज दिया है। अगर आप 10 दिन के पश्चात फिर नहीं आता है तो मुझे कहिए। ओके जी।
अध्याय 9। तो कल हम कौन से श्लोक पे थे? छठा श्लोक पूरा हो गया तक गुरुजी। है प्रभु गुरु का सातवां करना है आप। स्टार्ट। जी, ओके। 6 श्लोक हमारे पूरे हुए थे, बराबर जी। तो हम 7वें श्लोक पे एंट्री करते हैं। तो श्लोक क्रमांक 6 के श्लोक क्रमांक 6 हुआ था? जी गुरुजी। नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके, तो श्लोक क्रमांक 6 हम लेते हैं। यथा आका, स्टार्ट करना है। जी, श्लोक क्रमांक 6। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि न्युपधारय। जी, तो इसका अनुवाद है, जिसके पास गीता है फिंगर को रेज कीजिए। जी, जी, अरुणा यादव। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए अनुवाद यह 6 का। यह जिस प्रकार आकाश स्थित आकाश में स्थित नित्यम सदैव वायु हवा सर्वत्र ग सभी जगह आपको बहने वाले। आपको अनुवाद पढ़ना है, अनुवाद। सॉरी, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जी, ओके। इसका तात्पर्य भी पढ़ो। सामान्य के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल दृष्टि भगवान पर जिस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्त है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्त है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है। हवा आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसे कि हम लोग प्रयास करते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु। ओके, हरे कृष्ण। रुक जाइए यहाँ पर। तो जी, तो इस पे हमने मुझे याद है कि इसमें हमने एक चीज ली थी कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसके ऊपर कल हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा, है ना। जी। तो श्लोक क्रमांक हम 7 लेते हैं, लेकिन 6 के तात्पर्य में और एक चीज बताई है कि सूर्य की गति का वर्णन आया है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है, और दूसरा नेत्र क्या है भगवान का? चंद्रमा। दूसरा नेत्र है भगवान का चंद्रमा। जी, तो इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो सूर्य ग्रह में जीवात्मा होता है या नहीं होता है? फिंगर को रेज कीजिए। सूर्य ग्रह में जीवात्मा होते हैं या नहीं होते हैं? जी, जी, अशोक चावला। चलो प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, सूर्य ग्रह में
जीवित प्राणी होते हैं गुरुजी। होते हैं। जी ओके, गुरुजी। ये कैसे होते हैं? गुरुजी जब हर चीज में परमात्मा का अंश है, छोटे छोटे जीव में, जीवाणु में, तो सूर्य प्रकाश में भी, सूर्य में भी परमात्मा के अंश हैं गुरुजी, जो इतनी गर्मी में, इतने ताप में भी जीवित रहते हैं गुरुजी। ओके भगवान अग्नि में भी है, कहते हैं ना भगवान अग्नि में भी है, तो अग्नि भी जब जी। उनका रूप है तो उसमें अंश भी है गुरुजी। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जीवात्मा है, ये सर्वत्र रहता है। सर्वत्र मतलब हवा, पानी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ऐसे 5 पंचतत्व कहते हैं। उस पंचतत्व ये सब जगह पर विद्यमान है। तो अभी मेरा ये सवाल है कि जैसे अ, अमेरिका के 2 लोग है ना चंद्रयान में, चंद्र ग्रह में गए थे, या कुछ लोग मंगल ग्रह में जाने का प्रयास कर चुके हैं, तो वहां पर उनको जीव सृष्टि नहीं दिखाई दी। तो ऐसा लोगों का कहना है, साइंटिस्ट लोगों का। तो इसका उत्तर इस तरीके से है कि अलग अलग ग्रह पे जीव सृष्टि अलग अलग तत्वों से बनी हुई है। हमारे पृथ्वी लोक में है, हमारे शरीर में पृथ्वी है, ये प्रधानता है। इसके लिए हमारा जो शरीर है ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, जिसमें मिट्टी है वो ज्यादा प्रधानता है। लेकिन सूर्य ग्रह में भी जीवात्मा होते हैं, लेकिन उनका शरीर किससे बना होता है? उनका शरीर अग्नि से बना होता है। ओके, इस तरह से अगर आप पानी के अंदर जाओगे, समुद्र के अंदर, तो वहां पर भी जीव सृष्टि होती है ना, क्योंकि वहां का जीव होता है वह पानी के तत्वों में ज्यादा होता है। तो इस तरीके से चंद्र हो, मंगल हो, या अन्य विभिन्न लोक है, जम्बू द्वीप हो, अलग अलग ग्रह में अलग अलग जीवात्माएं होते हैं। सूर्य की गति का वर्णन यहाँ पर किया है कि वह भगवान की इच्छा के आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। तो इसका ब्रह्म संहिता में एक श्लोक कोट किया है, यक्षुक्षरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजाम यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। तो ब्रह्मा जी लिखते हैं कि सूर्य है वह भगवान की आज्ञा से चल रहा है, घूम रहा है। ऐसे कितने सूर्य है अंतरिक्ष में? तो ऐसे कितने सूर्य हैं? अनंत। अनंत कोटि। जी, जी। अनंत कोटि सूर्य है। तो एक ब्रह्मांड को एक सूर्य प्रकाशित करता है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। तो एक बार एक ब्रह्मा जी थे, 4 सर वाले ब्रह्मा जी। तो वो द्वारिका में गए, है ना। और द्वारिका में उन्होंने पूछा कि जो द्वारका के द्वारपाल थे कि मुझे कृष्ण से मिलना है, अर्जेंट है बहुत। तो द्वारपाल ने कहा कि मैं द्वारकाधीश जी से मिलके आपको सूचित करता हूँ कि आपको आना है क्या नहीं। तो द्वारपाल जाते हैं भगवान कृष्ण के पास और कहते हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं द्वारपाल को कि ये ब्रह्मा जी का मनोवृत्ति कैसी है? तो द्वारपाल ने कहा कि बहुत घमंडी लग रहे मुझे। तो फिर ठीक है, उनको बुलाओ अंदर। तुरंत क्या करते हैं कृष्ण, सबको ग्रुप में व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ब्रह्मा जी को, और अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आ जाते हैं। किसी के 10 सर होते हैं, किसके 100 सर होते हैं, किसके 1000 सर होते हैं, है ना। और फिर ब्रह्मा जी भी आता है, और ब्रह्मा जी देखता है, बाप रे बाप रे, यहाँ पर तो
सारे ब्रह्मा जी की मीटिंग लगी है। मैं तो सोच रहा था मैं अकेला ही ब्रह्मा जी है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये भगवान की सृष्टि है। तो आपको देखना है वो चित्र, मैंने पहले भी देखा था, दिखाया था कि नहीं, किस तरह से वो ब्रह्मा जी है, वह है ना, मीटिंग में आते हैं और सब लोग प्रणाम करते हैं कृष्ण को। तो कभी कभी हमको भी लगता है कि मैं ही एक स्पेशल भक्त हूँ जो सुबह 4 बजे उठता हूँ, है ना। तो फिर भगवान हमको दिखाते हैं, नहीं, अरे बहुत लोग हैं भाई, तुम अकेला थोड़ी ना है। तो भगवान को घमंड दूर करना आसानी से आता है। और भगवान के भक्त शिल प्रभुपाद जी भी घमंड बहुत दूर करते थे तुरंत। तो जी, तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि सभी प्राणी मुझ में स्थित है। श्लोक क्रमांक 7, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ओके, तो इसका अनुवाद है, जी पढ़िए प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य पढ़ना है? हाँ पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो, पूरा ही पढ़ो। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 430 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतनी ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती है और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद वह जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति छांदोग्य उपनिषद वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। जी, तो इस श्लोक में भगवान कह रहे कि हे कुंती पुत्र, तो भगवान हमेशा अर्जुन को पार्थ, कभी कभी कुंती पुत्र, है ना, तो इस तरह से नाम से संबोधित करते थे। तो हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो कल्प मतलब ब्रह्मा जी की मृत्यु, कल्पक्षय, तो ब्रह्मा जी की मृत्यु। तो ब्रह्मा जी कितने साल जीते हैं? तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युग मिलाकर एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो कलयुग कितने साल का है? कलयुग 4,32,000। हाँ, 32,000। 4,32,000 साल का है ना। और द्वापर युग उससे दुगना
त्रेतायुग उससे 3 गुना, और सत्ययुग उससे 4 गुना। इसको अगर आप मिलाओगे तो उतना एक चतुर्युग होता है, और ऐसे 1000 चतुर्युग ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि इतने साल ब्रह्मा जी जीते हैं, तो हमारे दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी इतने साल जीते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी के 12 घंटे कैसे हैं, जैसे हमारे 12 घंटे हैं। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? नहीं तो आप बोलोगे कि क्या इतने साल जीते हैं, तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी के भी 12 घंटे हमारी तरह ही होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से उनका जो आयु है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे ही आप नीचे के लोकों में आते हैं ना, तो समय का चीज है वो कम कम हो जाता है। जैसे अगर स्वर्गलोक में है हमारे 6 महीने यहाँ के, तो वह स्वर्गलोक का 1 दिन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी की मृत्यु होने पर, तो ब्रह्मा जी कितने साल जीते हैं? 100 वर्ष। तो ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, क्योंकि वहां पर कोई बीमारी नहीं है, वहां पर कोई बुढ़ापा नहीं है। ब्रह्मलोक में केवल एक ही दुख है, भागवत में लिखा है। वो दुख पता है कौन सा है? कि जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी देखते हैं कि अनेक अनेक लोक के जीवात्मा भगवान को छोड़कर माया के चमकीली वस्तुओं में आनंद ले रहे हैं, तो उसके उनके हृदय में बहुत बड़ी करुणा उत्पन्न होती है, और वो बहुत दुखी होते हैं वो। तो यही दुख है वहां पर, और कोई दुख नहीं है ना। और हमने ये भी बताया था कि ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना हुआ है? तो ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना हुआ है ना। तो इसके लिए ब्रह्मा जी सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट। वो सुपर इंटेलिजेंट क्या कह रहे हैं कि भगवान कौन है? तो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ऐसे सुपर इंटेलिजेंट जो ब्रह्मा जी, वो कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। और ऐसा का मरते व्यक्ति बोलता है कृष्ण भगवान नहीं है। तो हम किसकी बात सुने? किसकी बात सुननी चाहिए? हम तो ब्रह्मा जी की सुनेंगे ना। ब्रह्मा जी तो सुपर इंटेलिजेंट है भाई, है ना। और जो पूरे ब्रह्मांड का निर्मित करता है, तो अगर वो बोलेगा तो हम सुनेंगे ना। तुम इस संसार में रहकर 8 बजे टिफिन लेके जाता है, शाम को 7 बजे आता है, गीता तो पढ़ता नहीं है, ना माला करता है, और हमें बोलता है कि है ना भगवान कृष्ण नहीं है। तो ऐसे ऐसे मूर्ख व्यक्ति के हम नहीं सुनते हैं। कोई अगर हमको यही कहता है ना कृष्ण भगवान नहीं है, तो हम उनको यही कहते हैं कि गीता में लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, और तुम बोलता है कि कृष्ण भगवान नहीं है। मैं किसकी सुनूं, तुम्हारी या कृष्ण की? हम उनको यही पूछते हैं। तो उनका एक दिन हमारे 430 करोड़ वर्षों के तुल्य हुए। रात्रि भी इतनी वर्ष होती है। तो ब्रह्मा जी के 1 महीने में 30 दिन होते हैं, और 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तो प्रलय आता है। तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तो सारे जीव कहाँ जाते हैं? तो सारे जीव गर्भोदक्षाई, हाँ, गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। और नहीं, गर्भोदक्षाई विष्णु के नहीं, महाविष्णु के शरीर में सारे ब्रह्मांड, फिर नहीं, एक ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा जी मरते हैं तो गर्भोदक्षाई विष्णु में जाते हैं। और जब पूरा सृष्टि का प्रलय होता है, तो उस समय फिर जितने भी लोग, जितने भी ब्रह्मांड है,
ये सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं वापस। तो ऐसे शास्त्र कहते हैं कि महाविष्णु के एक सांस में ऐसे हजारों हजारों ब्रह्मा जी आते हैं और हजारों हजारों ब्रह्मा जी चले जाते हैं एक सांस में, है ना। ऐसे ऐसे एक सांस में ये पूरा ब्रह्मा जी का ये आयु है, महाविष्णु का एक सांस, है ना। तो आप सोच सकते हो ना कि कैसी ये दुनिया भगवान चलाते हैं, है ना। हमें अपने आप अपना घर चलाने के लिए भी कितना तकलीफ उठाना पड़ता है कि नहीं। लाइट का बिल भरना है, उसके बाद बच्चों का ट्यूशन का फी भरना है, स्कूल का फी भरना है, उसके बाद राशन लाना है महीने भर का। एक घर चलाने के लिए कितना क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हर ब्रह्मांड का पालन बहुत आसानी से करते हैं। ठीक है, तो अभी हम श्लोक क्रमांक 8 में देखेंगे कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी इच्छा से ये सब हो रहा है। ठीक है, तो 8वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृस्त्रम् अवशं प्रकृते वशात्। जी, तो इसका अनुवाद है जी, पढ़िए सुमन कुमारी। ओके, नेक्स्ट प्रियंका कुमारी। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। यह भौतिक जगत भगवान की अपना शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारनार में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। ओके, यहाँ पर रुक जाओ। तो भगवान अभी कह रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत का अर्थ क्या है कि ये जो ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक ये भगवान की सृष्टि है, इसको पूरा विराट जगत कहते हैं। ये संपूर्ण विराट जगत कृष्ण कहते हैं मेरे अधीन है। फिर कृष्ण कहते हैं ये मेरी इच्छा से बार बार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से बार बार विनष्ट होता है। तो इस संसार के कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये दुनिया कौन चला रहा है, तो वो क्या उत्तर देते हैं कि दुनिया ऑटोमेटिकली चलती है। ये दुनिया अपने आप चलती है। सूर्य चंद्र अपने आप अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। लेकिन अगर हम गीता पढ़ेंगे तो गीता में लिखा है कि कृष्ण कहते हैं मेरी इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण होता है और मेरी इच्छा से विनष्ट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले पुरुष अवतार महाविष्णु, इनके श्वास से मतलब सांस से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। असंख्य का अर्थ क्या है? असंख्य का अर्थ क्या है? अनगिनत नहीं सर।
इनफाइनाइट। काउंटलेस। हाँ, जिसको हम गिन नहीं सकते, इसको कहते हैं असंख्य। ओके, जिसको हम गिन नहीं सकते, है ना। अगर मैं आपको कहूँ आपके माथे के ऊपर कितने बाल है, तो आप गिन सकते हैं? कोई कोई गिन नहीं सकता, है ना। तो उसी तरीके से तो महाविष्णु के रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत कोटि। और कुछ कुछ ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी 100 सर वाले होते हैं, कुछ ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी 1000 सर वाले भी है, कुछ ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी 1,00,000 सर वाले भी होते हैं। अभी आप बोलोगे इतने बड़े, इतने अलग अलग संख्या के सर वाले ब्रह्मा जी ये सोते कैसे होंगे? क्या लगता है आपको? मुझे तो ये सवाल आता है कि ये सोते कैसे होंगे, क्योंकि इतने सर वाले अगर वो बिस्तर पे अगर सोने जाएंगे तो पता नहीं कौन सा मुंह किसको टकराएगा या उसको अगर पलटी मारनी होगी रात को तो कैसा पलटी मारता होगा वो भी पता नहीं मुझे। तो ऐसे सवाल थोड़ा सोचना चाहिए ना जी। तो ऐसे और ऐसा वर्णन आता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा है, क्योंकि उसमें 12-14 ही लोक है। और इसको चलाने वाले के लिए एक मनवंतर आता है ना। मनवंतर कितने समय के लिए होता है? एक मनवंतर बताया था मैंने, युग। कितने साल के लिए होता है? तो एक मनवंतर होता है 72। 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। कितने मनु आते हैं? 14 मनु। भूल गए सब, मैंने डिटेल में बताया था 14 आप मनु लोगों आते हैं जी गुरुजी। को। 14 12 मनु आते घंटे। हैं। और इस ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, तो 50 मिनट में एक एक मनु चले जाते हैं। तो एक मनु में 33 कोटि देवी देवता है, वो बदलते रहते हैं, है ना। तो 14 बार 33 कोटि देवी देवता बदलते हैं। तो देवी देवता ये कोई पोस्ट है, ये जैसे गणेश है, सूर्य देव है, चंद्र देव है, उसके बाद इंद्र है। ये सारे एक पोस्ट है। पोस्ट मतलब एक पद है ना। ऐसा नहीं कि इंद्र एक व्यक्ति है, व्यक्ति तो है ही, लेकिन उस व्यक्ति पर एक जीवात्मा बैठा है अभी कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर वह दूसरे को दी जाएगी गद्दी। जैसे इलेक्शन होता है ना हमारे भारत में, तो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री होता है, फिर वापस इलेक्शन होते हैं, फिर वापस, है ना, जो क्वालिफाइड है उसको बैठाया जाता है। तो जिसने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं तो उसको ब्रह्मा जी का पोस्ट मिलता है, देवी देवताओं का पोस्ट मिलता है। तो किसको ब्रह्मा जी बनना है? हमारे ग्रुप में 90 लोगों में से किसी की इच्छा हो रही है, चलो भाई एक बार तो बन ही लेते हैं ब्रह्मा जी। नहीं अगर इच्छा बनना। नहीं लेकिन बनना है। ओके, तो आप ऐसा मत समझो कि ब्रह्मा जी को बहुत काम रहेगा। तो ब्रह्मा जी बहुत मजे भी उनके होते हैं, 2-2 जगह 3-3 जगह उनका 1 BHK फ्लैट भी होता है, पता है आपको। ब्रह्मलोक में एक रहता है, फिर नीचे के लोकों में भी होते हैं। पैसे की कुछ कमी नहीं होती है और बहुत उनको आदर मिलता है, सारे देवी देवता उनको सैल्यूट करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का पोस्ट है। तो क्या हम ब्रह्मा जी बन सकते हैं? कोई जीवात्मा ब्रह्मा जी बन सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बन सकता है ना। लेकिन क्या कोई जीवात्मा शिव जी बन सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्या कोई जीवात्मा भगवान बन सकता है? तो इसका भी उत्तर है नहीं। तो तो क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि हमने लास्ट टाइम ही बताया था कि जीवात्मा कितने गुणों को एकत्रित कर सकता है। कल ही हमने चर्चा की थी कि वो केवल 50 गुण, 50 गुण तक ही आ सकता है। और शिव जी में 58 गुण है।
विष्णु में 60 है, कृष्ण में 64 है। ठीक है, तो ये बहुत टेक्निकल है, अधिक जानकारी है तो भागवत में इसका पूरा वर्णन दिया गया है। तो श्लोक क्रमांक 8 में जाते हैं अभी हम जी। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बार बार प्रकट होता है, मेरी इच्छा से विनष्ट होता है। तो हर ब्रह्मांड में से हर एक में एक गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं। तो कितने हो गए गर्भोदकशाही विष्णु? तो अनंत कोटि गर्भोदकशाही विष्णु हो गए, है ना, बराबर है। और महाविष्णु कितने हुए? तो महाविष्णु कितने हुए? एक हुए। एक ही है, एक ही है। और फिर गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और फिर ब्रह्मा जी जितनी सृष्टि का निर्माण करते हैं उसके हर एक वस्तु में परमात्मा के रूप में कौन से विष्णु प्रकट होते हैं? क्षीरोदकशाही विष्णु, है ना। तो एक क्षीरोदकशाही विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर प्रत्येक ब्रह्मांड क्षीर सागर है, जो श्वेत द्वीप है। हाँ, तो जी वहां पर ही ध्रुव लोक भी है, तो वहां पर वो रहते हैं। तो मैं जब बद्रीनाथ में गया था, है ना, तो वहां पर गर्म पानी का कुंड था एकदम नीचे, और वहां पर ना एक गुफा थी और उसमें एकदम गरम गरम पानी आ रहा था। तो मैंने उनको पूछा ये गर्म पानी कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये रास्ता क्षीर सागर को चला जाता है, वहां से पानी आ रहा है। तो अगर आप बद्रीनाथ जाओगे तो वहां पर ऐसी गुफा है, जो गुफा डायरेक्ट क्षीर सागर को जाती है। तो क्या हम उस गुफा के द्वारा जा सकते हैं उधर? हम नहीं जा सकते, कि पानी इतना गर्म है कि, है ना। ये भी एक चमत्कार ही है, वहां पर अगर आप बद्रीनाथ में जाओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन गर्म पानी ये 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पानी 365 दिन बहता रहता है उधर। सोचो 365 दिन, एक चमत्कार है ये। तो कहा जाता है कि अग्निदेव वहां पर तपस्या कर रहे हैं, उनके शरीर से वो पानी आ रहा है। तो मैं लास्ट टाइम गया था, तो है ना, आपको पूरा दर्शन भी करवाया था मैं बद्रीनाथ का। तो एक समय हम बद्रीनाथ में यात्रा निकालेंगे, लेकिन वहां पर खर्चा बहुत ज्यादा है। एक्चुअली जाने को ही 3 दिन का ही 15 से 20 हजार रुपया लगता है उधर, है ना, रहने का सब बहुत कॉस्टली है वो बद्रीनाथ का यात्रा। लेकिन वहां पर काफी सारी चीजें हैं। पांडव की वो व्यासदेव जी की गुफा भी उधर ही है बद्रिकाश्रम में। पांडवों ने जो स्वर्ग में प्रयाण किए थे वो भी वहीं पर है। उसके पश्चात जो भीम ने द्रौपदी के लिए वो फूल लाने के लिए गए थे, वो भी उधर ही है। हनुमान जी ने जब रास्ता रोका था भीम जी का, वो भी उधर ही है। तो पिछले कभी अभी समय हुआ तो हम एक प्लान करेंगे, है ना, और बद्रीनाथ यात्रा भी एक बार निकालेंगे। तो लेकिन फाइनेंशियल बहुत वो कठिन लगता है कि इतना सारा पैसा किसके पास होगा, है ना। ओके, तो अभी हम श्लोक क्रमांक 9 में जाते हैं। तो 9 में कहते हैं कि मेरी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, मैं ही सब कुछ करता हूँ। लेकिन कृष्ण आगे कहेंगे भले मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, तो हम ये श्लोक क्रमांक 9 में देखेंगे। न च मातानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ओके, इसका अनुवाद पढ़ो प्रियंका कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कैमरा ऑन ये करो। ये सारे ऑन है प्रभु जी। ये सारे कर्म मुझे नहीं
बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भक्ति इस सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता है। तात्पर्य भी पढ़ना है गुरु जी। जी पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि आत्मारामस्य तस्यासि प्रकृत्या न समगम, वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इस भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनता कहा गया है। छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनता स्थित रहते हैं। यह पर उच्च न्यायालय के नया उदाहरण दिया जा सकता है। जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटित रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धन राशि मिलता है। किसी को कारावास की सजा मिलती है तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इस प्रकार भगवान भी सदैव। ओके जी, यहाँ पर रुक जाओ प्रियंका कुमारी। ओके, तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनिए। तो बहुत जरूरी है इस श्लोक को समझना, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भगवान अगर सब कुछ करते हैं तो उनको कर्म लगता है, हमें तो कर्म लगता है ना, बराबर है। अगर हम कुछ किसी को मारेंगे, चिल्लाएंगे या फिर हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमें कर्म लगता है ना। तो धृतराष्ट्र आपको पता होगा, जिनके 100 पुत्र मारे गए, है ना। तो उन्होंने 50 जन्म पहले एक कौवे के घोंसले के 100 अंडे को गिराए थे। तो उनको कर्म ऐसा लगा कि उनके भी 100 पुत्र फिर मारे जाने वाले थे। लेकिन अभी 100 बच्चे होने के लिए भी कर्म लगता है, पता है आपको। किसी को बच्चा होना है, अगर एक बच्चा चाहिए तो उसके लिए भी कर्म चाहिए उसके खाते में अच्छे, नहीं तो बच्चे भी नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी बच्चा होता है। ये सब हमारा पूरा जिंदगी हमारे कर्म के ऊपर आधारित है। इस संसार में हम जब माँ के पेट से आते हैं तो क्या लेके आते हैं? लोग कहते हैं कि कुछ नहीं लेके आते, लेकिन एक चीज लेके आते हैं, वो है कर्म। हमारे कर्म, है ना। हमारे कर्म लेके हम इस संसार में आते हैं। हमारी माँ, हमारे पिता, हमारा पति, हमारे बच्चे सब फिक्स होता है दैव गति से। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे सारे कर्म बदल जाते हैं। हमारा शादी किससे होना है वो भी बदल जाता है, हमारे बच्चे कौन से होने वाले वो भी बदल जाते हैं, हमारे दुख सुख सब बदल जाते हैं। लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते। तो हमें कौन समझा सकता है इसके लिए? तो कृष्ण कहते हैं कि आपको आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में जाना होगा। वो आपको समझा सकते हैं कि कर्म है ना, कर्म आपको लग रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय। धनंजय शब्द का अर्थ है कि धन के विजेता। ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध सकते। तो हम इस संसार में बंधे हैं। किससे बंधे हैं? तो हम मोह, उसको कहते हैं मोह पाश। सुना आपने? स्नेह पाश, इससे हम सब लोग बंधे हुए हैं। मोह स्नेह, है ना। जब इस संसार में जब बच्चा होता है ना, वो जब अपनी माँ को पुकारता है, माँ 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 तुम कितनी अच्छी हो,
पिताजी के पास जब जाता है, पिताजी देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, तो ये जो अपने बच्चे के जो तोतले तोतले जो बोल होते हैं ना, ये इतने कानों को अच्छे लगते हैं, इतने कानों को अच्छे लगते हैं, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं इधर ही रहूं, 1 BHK के फ्लैट बनाकर, और कभी ना मरूं। तो ये इसको कहते हैं स्नेह पाश, मोह पाश। जब पत्नी जब एकांत में बात करती है पति से, तो वो जो चर्चा होती है, वो चर्चा भी इतनी प्रिय लगती है कानों को, तो दोनों सोचते हैं कि हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। तो इसको कहते हैं मोह पाश, स्नेह पाश। क्या हम इस पाश से मुक्त हो सकते हैं? बहुत कठिन है। हो सकते हैं। तो अगर हम शिल प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक गुरु के आश्रय में जाएंगे, उनकी शिक्षाओं का हम अपने जीवन में पालन करेंगे और कृष्ण को केंद्र में रखेंगे, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है, कितना भी प्रयास करे, है ना। हमने देखा है कि मैं जब दूसरी जगह रहता था यहाँ पर आने के पूर्व, तो वहां पर एक हस्बैंड वाइफ थे। रोज रात को झगड़ा होता था उनका, चिल्लम चिल्ली होती थी बहुत, बर्तनों के आवाज भी होते थे कॉलोनी में। लेकिन सुबह वो ऐसे दोनों बाहर निकलते थे दरवाजे से कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं आश्चर्यचकित होता था, बाप रे। तो और उसके पश्चात जब वो शाम को आता था, पति थका पड़ा, तो वापस बच्चे को लेके हो या कुछ चीजों को लेके हो, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो एक कहावत है कि जिस घर में मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं, इतने परेशानी मिल रहे हैं, लेकिन जब शाम को जब दफ्तर से मैं छूटता हूँ, तो वापस मेरे पैर कहाँ मुड़ते हैं? उसी घर की तरफ मुड़ते हैं। पता है आपको? पता है उसको कि मुझे यहाँ दुख मिलने वाला है। कौन बताएगा मुझे कि उसके वो फिर उसी घर में क्यों जाना चाहता है जहां पर उसको पता है कि वापस मुझे किचकिच सुननी पड़ेगी, वापस मुझे कुछ ना कुछ होगा। क्यों वो थका भरा भी उधर ही आता है? कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? जी, हाँ जी, बताओ, बताइए। ओके, बताइए रश्मि माता जी, रश्मि मनोहर। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। क्योंकि वो अपने परिवार के मोह से बंधा हुआ है, वो आसक्त है अपने परिवार वालों से, अपने उस घर से, इसीलिए वो बार बार उसी तरफ जाता है, चाहे कितना भी कष्ट उठाते हैं। हम लोग की भी सेम ही स्थिति है गुरु जी। जी इवन नहीं, प्रैक्टिकली बराबर। क्लास करते हैं, सब कुछ हम साधना भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम परिवार को या समाज को नहीं छोड़ पाते हैं। जी जी, हरे कृष्ण। बराबर कहा, धन्यवाद। तो बहुत कठिन है ना। हम सबको पता है, हम क्लास भी सुनते हैं, लेकिन जब कोई हमसे नाराज हो जाता है ना, या कोई मनमुटाव हो जाता है, तो तुरंत हम अफेक्टेड होते हैं कि कृष्ण को जब से पकड़ा है तब से कई लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं। कृष्ण, या आपने क्या किया मेरे जीवन के? तो पहले जो 2-3 साल होते हैं ना हमारे भक्ति में आने के बाद के, पहले 3-4 साल, तो उसमें बहुत कृष्ण हमारे जीवन में ड्रामा करवाते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये अपने जीवन में ड्रामा होते हुए देखा है? फिंगर को रेज कीजिए कि जैसे ही आपने कृष्ण को स्वीकार किया और फिर टम 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 करके ड्रामा शुरू हो गया, है ना। फिर ऐसा लगता है कि कृष्ण वह डफली बजाते हैं, है ना, मदारी की तरह, और हम कृष्ण बोलता है नाचो अभी, फिर हम नाचते रहते हैं कृष्ण के, है ना, इशारों पे।
लेकिन मुझे लगता है वो नाचना बहुत हमको प्रिय होता है, क्योंकि नाचना तो पड़ेगा ही ना। क्या लगता है आपको? एक तो माया के इशारों से, नहीं तो कृष्ण के इशारों से। बुद्धिमान व्यक्ति किसके इशारों से नाचना पसंद करता है? कृष्ण के साथ भगवान के साथ जी, है ना? अगर आप कृष्ण को मान लो छोड़ देंगे तो क्या आप नाचेंगे नहीं क्या? जी गुरुजी नाचेंगे। तो भी हम नाचेंगे। हाँ, फिर हम माया से तो ज्यादा उन्नीत होते नाचेंगे गुरुजी। हैं। जी, ज्यादा नाचेंगे और ज्यादा कष्ट भी होगा। ओके, तो इस तरीके से कृष्ण कहते हैं कि मैं उदासीन की भांति इन सारे कर्मों से विरक्त रहता हूँ, मुझे कोई चीज बंधन। तो प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण देते हैं न्यायाधीश का, जज का। अगर आपने जज को देखा होगा तो वह फैसले सुनाता है। कटहरे में ये व्यक्ति है, इसको मैं सजा देता हूँ कि इसको 2 साल की जेल हो जाए। फिर 1 घंटे के बाद वापस, क्योंकि मैं कोर्ट में गया था एक बार, हम गए थे। क्यों गए थे कोर्ट में याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब मुंबई में रहते थे तो गए थे। तो वहां पर स्वयं हमने देखा था कि 1-1 घंटे के बाद सुनवाई होती रहती है और वही जज होता है। तो कम से कम उसको एक दिन में 15 से 20 उसका फैसले सुनाने पड़ते हैं। तो वो किसी को फांसी देता है, किसी को जेल में रखता है, किसी को दंड देता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो जज होता है वह इन सारे फैसलों से अनभिज्ञ रहता है, वो उससे अफेक्टेड नहीं रहता है। तो उसी तरह से कृष्ण है, इस संसार के जीवात्माओं का अपने अपने कर्मों से उनको रिवार्ड देते हैं, कभी सजा देते हैं, लेकिन वो जज की तरह इन सारे कर्मों से अनभिज्ञ रहते हैं, अलग रहते हैं। श्लोक क्रमांक 10। तो अभी भगवान कृष्ण कहेंगे कि मेरी शक्तियों में से ये जो नेचर है ना, जैसे हम जब घर के बाहर पढ़ते हैं तो हमें आकाश दिखता है, हमें पौधे दिखते हैं, हमें जमीन दिखती है ना, सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है। तो ये सब क्या है? तो भगवान अभी 10वें श्लोक में कहेंगे, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। जी, तो इसका अनुवाद है, पढ़ो रीति दबास। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत करें, भक्त के चरण में दंडवत करें। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इससे शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तात्पर्य गुरु जी। हाँ, तात्पर्य भी पढ़ो। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्य से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष और निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों की प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारे वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है,
जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधि मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधि एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो भी भगवान समस्त कार्य से पृथक रहते हैं। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। चले जी, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मया अध्यक्षेन, मतलब मेरी अध्यक्षता से ये प्रकृति सूयते सचराचरम, सूयते मतलब प्रकट होती है, और प्रकट कैसे करती है? ये चर तथा अचर प्राणी को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से अगर पुत्र की उत्पत्ति करनी है तो पिता है या स्त्री है, पुरुष और स्त्री है, ये एक साथ आते हैं और पुरुष स्त्री के गर्भ में वीर्य को उत्पन्न करता है और इस तरीके से पुत्र होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण इस प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं केवल आंखों के द्वारा, और आंखों के द्वारा दृष्टिपात करने से ये पूरी प्रकृति एक्टिव हो जाती है। सूर्य है वो एक्टिव हो जाता है, चंद्रमा एक्टिव हो जाती है, वारा हवा है वो बहता है ना। तो इस तरीके से ये सृष्टि चलती है। और जब भगवान श्री कृष्ण वापस इस सृष्टि पर ऐसा दृष्टिपात करते हैं तो उनकी इच्छा से ही ये सारा विनाश भी हो जाता है प्रलय के स्वरूप। आप सबको पता होगा कि जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं तो एक प्रलय आता है, जब स्वर्गलोक तक पानी हो जाता है या स्वर्गलोक तक अनंत शेष होता है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हैं नीचे से, तो उनके मुख से अग्नि प्रज्वलित होती है और स्वर्गलोक तक सारी चीजें सब भस्म हो जाता है। सब जितने भी पाताल लोक से लेकर स्वर्गलोक तक जितने भी लोक है, मतलब नीचे से 7 से 8 से 10 लोग, ये सारे लोग जलकर भस्म हो जाते, सारे स्वर्गलोक भी भस्म हो जाता है ब्रह्मा जी के 12 घंटे में। इसके लिए स्वर्गलोक जाएगा कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि स्वर्गलोक में भी तुरंत आपको अनंत शेष का जो 12 घंटे के बाद है ना, अगर ऐसा हुआ कि अभी ब्रह्मा जी के 12 घंटा खत्म होने के लिए 1 मिनट ही बाकी है और तभी आपको कहा कि चलो आप स्वर्गलोक चले जाओ, तो क्या होगा फिर? स्वर्गलोक जाने के बाद 1 मिनट में ही 12 घंटे पूरे हो जाएंगे ब्रह्मा जी के, और फिर वहां पर अनंत शेष क्या करेगा? अग्नि उसके मुख से निकलती है और पूरे ब्रह्मांड में स्वर्गलोक जलता रहता है। तो उस समय जो योगी लोग होते हैं, है ना, जो क्रम योगी होते हैं, अष्टांग योगी, वो लोग फिर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, क्योंकि वो जा सकते हैं क्योंकि उनको एक्सेस होता है। लेकिन जो वहां पर पुण्य कर्म के आधार पर गए हैं स्वर्गलोक में, वो उनको जलकर भस्म हो जाना पड़ता है। और फिर जब ब्रह्मा जी वापस जग जाते हैं तो फिर वापस पानी, है ना, देवी देवताओं के द्वारा प्रजन्य या फिर जल वर्षा होती है और वापस फिर एक्टिव हो जाता है पाताल लोक से लेकर स्वर्गलोक। तो आप सोच सकते हो ना कि किस तरह से सृष्टि निर्माण होती है। अभी हम यहाँ पर कितने साल रहेंगे? 100 साल भी नहीं ना, 60 साल, 50 साल, 70 साल। तो हमको ये देखने को मिलेगा क्या? हमको ये देखने को नहीं मिलेगा, है ना। आप बोलोगे चला मैं भी तो देख लूं जरा कैसे होता है, तो तो हमको एक्सेस नहीं है, हम तो चले जाएंगे, कितने सारे जन्म लेंगे हमको भी पता नहीं है ना। हमें लगता है कि अगला जन्म तो मेरा गारंटेड है, लगता है कृष्ण आपके पास आऊंगा मैं, है ना, बहुत मैं जपा कर रहा हूँ जपा कर रही हूँ लेकिन कितना हमको, है ना, कृष्ण है, हमारा कितना परसेंटेज भक्ति हुआ है, उसके आधार पे हम जा सकते हैं, है ना। बराबर है। इच्छा तो हमारी है, सबकी इच्छा है ना भगवत धाम जाने की, सबकी इच्छा है, मुझे लगता है ना, सबको जाना है, किसी को इधर रहना नहीं है। बराबर है ना, सबको जाना है, लेकिन इतना जाना आसान भी नहीं है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, अभी भी अगर वैकुंठ से विमान आएगा तो भी आप मना करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि आप बोलोगे अरे मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा ये घर, मेरे किचन के वो बर्तन, सब मुझे छोड़ना पड़ेगा,
बाप रे बाप, नहीं नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट, वापस आ जाइए। तो तो इस तरह से कुछ लोग हैं वो बोलेंगे कि नहीं हमको जाना ही है ना, लेकिन जब वो वैकुंठ से विमान आएगा ना, तब ये सारे विचार मन में प्रवेश करते हैं, है ना। तो जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है तब तक हम जा नहीं सकते हैं। ओके जी। अशोक चावला प्रभु, अगर वैकुंठ से विमान आएगा तो आप जाएंगे? नो सेकंड थॉट गुरुजी, इमीडिएटली। ओके, नो सेकंड थॉट। लेकिन आप हमें छोड़कर भी जाएंगे क्या? आपको अपने दिल में लेके जाएंगे गुरुजी। अरे हरि बाप रे, बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल। ओके। हरि बोल। तो तो 10वें श्लोक में यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता से ही ये सारी सृष्टि कार्य करती है। और यहाँ पर भी उदाहरण भी दिया गया है कि ये सृष्टि है, चंद्र है, सूर्य है, अग्नि है, जितने भी पंच तत्व है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म तत्व है, ये सारा चीज भगवान कृष्ण की इच्छा से कार्यरत होते हैं, है ना। कई लोग सवाल करते हैं कि भगवान ने ऐसा दुनिया क्यों बनाई कि जिसमें कष्ट ही कष्ट हो। तो इसका भी हमने उदाहरण दिया था कि इस संसार में जब कोई सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनको कहाँ रखा जाता है? तो उनको जेल में रखा जाता है ना। तो हम सब लोग भगवत धाम में थे, लेकिन हम कृष्ण से विद्रोह करके अपनी ही मनमानी करना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर इस दुनिया का निर्माण किया ताकि हम अपनी मनमानी यहाँ पर आसानी से कर सके। तो जितने भी संसार में लोग हैं, जीवात्माएं हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, तो हम सभी लोग स्वतंत्र जीवन चाहते थे। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि आध्यात्मिक जगत में तो तुमको मेरे आदेश का ही पालन करना होगा, लेकिन अगर तुम्हें अपनी इच्छाओं का निर्वाह करना है तो इसके लिए मैंने एक भौतिक दुनिया भी बनाई है, तो आप वहां पर जाके रहिए। तो कोई कहेगा कि ये कैसे भगवान है कि हमेशा उनके आदेश का पालन क्यों करे? तो इसका उत्तर मैं ये देना चाहूंगा आपको। अगर कोई घर में पिता कहता है कि पुत्र तुम्हें मेरे ही आदेश का पालन करना पड़ेगा घर में रहना है, तो क्या पिता अपने पुत्र को गलत आदेश दे सकते हैं? नहीं दे सकते, है ना। तो इसलिए कृष्ण भले ही हमको आदेश देते हैं लेकिन उसमें हमारा ही फायदा होता है। तो इसके लिए कृष्ण ये मनमानी नहीं करते। जिस तरह से हमारा अस्तित्व ही इसलिए बना है ताकि हम कृष्ण की सेवा कर पाए, है ना। हमारा अस्तित्व का कारण ही ये है कि हम कृष्ण की सेवा करें, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। अगर हम कृष्ण की सेवा को छोड़कर अगर हम अपनी मन के द्वारा इस संसार की चमकीली वस्तुओं को देखकर अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो जितना हम प्रयास किए हैं बचपन से लेकर अभी तक, हमारे झोली में क्या मिला है? हमें अभी तक केवल दुख ही मिला है ना। किसी को सुख मिला है आज तक इतना प्रयास करने के बाद? है ना, किसी को सुख नहीं मिला है। इस संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है जब स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, बराबर है ना। इस संसार में ऐसा देखा गया है, लेकिन उस रिश्ते में ही सबसे ज्यादा दुख मिलते हैं। तो इसलिए हमें जब दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की केंद्र में रखकर सेवा करते हैं, फिर घर में वैकुंठ का या वृंदावन का वातावरण हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी कुछ प्रश्न है तो थोड़ा सा प्रश्न चर्चा करेंगे। फिंगर को रेज कीजिए।
जी पूछिए ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आप बताए हैं कि ब्रह्मा जी का 2 बार मृत्यु होती है, एक बार 12 घंटे में होती है, जिसको आपने बताया था कि आंशिक प्रलय कहते हैं, और एक 100 साल पूरे पर होता है जो प्राकृतिक प्रलय है। तो ये जो आंशिक प्रलय होता है, तो इसमें हर जो ब्रह्मांड के गर्भ में जो गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, तो सारे जीव उसमें चले जाते हैं। और वे जो 100 साल पे जो होता है प्राकृतिक प्रलय हो जो होता है, तो इसमें ये सारे जीव महाविष्णु में जाते हैं क्या गुरु जी? ये कंफर्म करना था। आपको भी जाना है लगता है महाविष्णु के शरीर में। ऐसा तो नहीं है। ये डाउट था, महाविष्णु ये के दोनों में शरीर क्या में। है? ओके, तो पहले तो है कि ब्रह्मा जी की 2 बार मृत्यु नहीं होती है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे होने के बाद उनका दिन खत्म होता है और उनके रात शुरू होती है। तो रात में वो सोने के लिए कहाँ जाते हैं? तो सोने के लिए वो गर्भदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, और उस समय सारे जीवात्मा भी इनएक्टिव हो जाते हैं। सारे जीवात्मा फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, सारे, जहां पर है ना आप लोग रुके हैं, क्योंकि स्वर्गलोक तक पानी पानी हो जाता है ना तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, तो इसके लिए। लेकिन ऊपर के लोग हैं वह एक्टिव रहते हैं, है ना, तो वहां पर कार्य होते रहते हैं। और आपको मैं बताऊं कि सूर्य का प्रकाश है, ये केवल स्वर्गलोक के नीचे तक ही, जो भूअरलोक है वहां तक ही आता है ना। सूर्य का जो प्रकाश है ना, ये केवल 2-3 लोगों को ही प्रकाशित करता है। नीचे तो पृथ्वी लोक के नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, वहां पर केवल अंधेरा ही है। और स्वर्गलोक के ऊपर है वो जो ब्रह्म जो भगवान कृष्ण की जो ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है थोड़ा बहुत, तो वो वहां पर आ जाता है। तो सूर्य का प्रकाश ये स्वर्गलोक के ऊपर के लोकों में नहीं है। और स्वर्गलोक के ऊपर है जन्म और मृत्यु नहीं है, और बुढ़ापा भी नहीं है, और कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वहां पर जब पुण्य क्षीण होते हैं हमारे, तो वापस यहाँ पर आना पड़ता है ना। और फिर वापस आप किसी बंगाल में, उड़ीसा में, या फिर अमेरिका में, चाइना में हमारा जन्म होता है। और वापस फिर अगर हमको भक्ति नहीं मिली, तो अभी हम क्या करेंगे फिर? आप देखो, अगर जो भक्त नहीं है वो क्या करता है? कोई अच्छा काम करता है क्या? जो भक्त नहीं है वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता, तो फिर वो पाप ही करेगा। और फिर पाप करेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा बेचारा? वापस नरक लोक जाएगा, वापस पीड़ा सहन करेगा, है ना। ऐसा कब तक करता रहेगा वो? जब तक उसको भगवान के भक्त का सत्संग नहीं मिलता, तब तक वो भटकता रहेगा। तब तक आप सोच सकते हो कि हम कितने जन्म इस तरह से भटके हैं, कोई गिनती नहीं है इसकी। अगर आपको लगता है कि मैं तो अभी कृष्ण का भक्ति में लगा हूं या लगी हूं, तो कोई बात नहीं, जितना टाइम मिला उतना करेंगे। लेकिन समस्या ये है, अगर हम ये छोड़ देंगे तो वापस हमें अलग अलग शरीर में प्रवेश करना होगा। और वापस अगला जन्म लेना, मतलब इसका अर्थ क्या है कि हमको माँ के गर्भ में कितने दिन रहना पड़ेगा? तो 9 महीने, है ना, 9 महीने रहना पड़ेगा। और कितने लोग वापस 9 महीने उधर रहना चाहते हैं, छोटा सा वो पेट में, जहां पर हिलने की भी फुर्सत नहीं है ना। कोई नहीं रहना चाहेगा, हिलना भी डुलना भी नहीं। पता है बच्चा कैसे रहता है बेचारा? 9 महीना सिकुड़ के रहता है वो माँ के पेट में। तो ये हमारा जन्म है, बहुत कष्टदायक है। तो कभी कभी वो मूर्छित भी होता है माँ के पेट में, क्योंकि माँ जब कुछ खट्टी चीजें खाती है ना, तो उसके जो कीड़े रहते हैं वो बच्चे की मुलायम त्वचा को टोसते रहते हैं गर्भ में। तो बेचारा वो बच्चा बेहोश भी होते रहता है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम वापस माँ के पेट में जाना, बचना चाहेंगे, है ना। तो बचना जा रहा है, अगर हम चाहते हैं तो क्या करना होगा फिर?
सुबह 4 बजे उठना होगा, है ना, और माला करना होगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से फिर 100 साल हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, तो फिर उधर चले जाते कारणोदक विष्णु के। ओके, नेक्स्ट रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे भगवत धाम में तो जैसे आनंद ही आनंद है, तो फिर जीवात्मा के मन में ऐसी इच्छा क्यों होती है स्वामी बनने की, कि मैं मतलब खुद एंजॉय करूं और खुद, तो क्योंकि भगवत धाम में तो, भगवान के धाम में तो ऐसा नहीं है। तो मैं एक जी, तो अच्छा प्रश्न पूछा है रंजना माता जी ने कि भगवत धाम में तो केवल आनंद ही आनंद रहता है, तो व्यक्ति ऐसा दुर्बुद्धि इच्छा क्यों करता है कि वो भगवान को छोड़कर आना चाहेगा। तो अभी मैं एक सवाल करता हूँ कि एक पुत्र को अपने पिता के घर दाल रोटी सब्जी चपाती सब कुछ मिलता है। एक पिता के घर में पुत्र को दाल रोटी सब्जी चपाती सब कुछ मिलता है, फिर वो पिता को छोड़कर बाहर क्यों रहने के लिए जाता है? क्यों जाता है बताइए? क्योंकि उसको अपनी मनमानी करनी होती है ना, घर में तो कर नहीं सकता अपनी मनमानी, तो बाहर जाएगा तो थोड़ा पिताजी का डांट नहीं रहेगा, अपनी इच्छा से एंजॉय कर सकता है। तो उधर भी ऐसा ही था, है ना। उधर भगवान ने हमको रोका, ऐसा नहीं कि भगवान ने नहीं रोका, भगवान ने कहा रंजना कहाँ जा रही हो, इधर ही रहो, सेवा करो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, सबका यही हाल है। तो भगवान ने हम सबको समझाया, क्यों जा रहे बेटा, यहाँ पर सब कुछ है। लेकिन हम बोले नहीं नहीं पिताजी, हमको जाना ही है, वहां पर मैं मेरी सपनों की दुनिया बनाऊंगा, वहां पर आप नहीं रहेंगे, मैं अकेला रहूंगा। तो पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, जाना चाहता है तो तुम्हारे लिए मैंने एक दुनिया बनाई है, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, उधर जाओ, मजा करो, बहुत शादी करो, बहुत बच्चे को पैदा करो, हाँ, बहुत दफ्तर में घिसो, है ना, झगड़ा करो, सब कुछ करो, और जब बहुत सारे जूते पड़ेंगे ना तो फिर मेरा नाम ले लो, फिर मैं तुम्हें वापस लूंगा। तो अभी हमको, है ना, जूते पड़ रहे हैं वो अच्छे के लिए पड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि जूते नहीं पड़ेंगे तो हम भगवान का नाम लेंगे क्या? नहीं लेंगे, है ना? बहुत अच्छा है, भगवान बहुत अच्छे से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। ओके, नेक्स्ट अर्चना श्रीवास्तव। अर्चना श्रीवास्तव है नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, माइक ऑन करना भूल गई थी, सॉरी प्रभु जी। प्रहलाद महाराज जी जो थे, तो नरसिंह देव जी ने उनसे वर मांगने के लिए बोला था। तो प्रहलाद महाराज जी ने बोला था कि मेरे पिताजी जो इतने कुकर्म किए हैं उनको नरक नहीं जाना पड़े। तो नरसिंह देव जी ने बोला था कि तुम्हारे जैसा शुद्ध भक्त जिस घर में होता है उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पिछले की और 7 आगे की और 7 माँ के पक्ष की। तो जैसे प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त थे, तो उनके परिवार की जो पिछले 7 पीढ़ियां हैं, आगे की 7 पीढ़ियां हैं, तो वो भी भगवत धाम गई होंगी प्रभु जी, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त थे। यही प्रश्न था जी। तो जी, इसका उत्तर ऐसा है कि अगर किसी घराने में शुद्ध भक्त बनता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि उनको भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है अगले जन्म में। ये नहीं कि बिना कुछ किए वो भगवत धाम चला जाए अपना, है ना, पैकेज जो अनर्थ को लेके, ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो है ना, हम कहते थे तुम माला करो 4 बजे उठो, है ना, फुल सपोर्ट करूंगा मैं तुम्हारे लिए, है ना, और मैं क्या करूंगा, मैं चिकन मटन खाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं तुम्हारा ही तुम्हारे घर पे जन्म लिया हूँ, मुझे तो जाना ही है। तो ऐसा नहीं है। उसका एक्चुअली मूल अर्थ यह है कि
जितने भी 7 पीढ़ियां हैं हमारे पीछे की, आगे की, है ना, दाएं बाएं की, जो भी है, तो ये सबको अवसर मिलता है। मतलब अगला जन्म इनका कहाँ होगा? किसी भक्त के परिवार में होगा, और इनको अवसर मिलेगा भक्ति करने का, है ना। भगवत धाम जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो कौन सा है? प्रामाणिक गुरु का आश्रय ले लो और साधना भक्ति के द्वारा अपने आप को तपाओ, और फिर ही वो जा सकता है। ये एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी के सारे एक अवसर प्रदान करते हैं, या जैसे मुक्ति है, मुक्ति का सही अर्थ है कि मुक्ति भी 5 प्रकार की है। अगर उसको सायुज्य मुक्ति मिली ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की, तो भी वो नहीं जा सकता। तो इसके लिए हमें जो मिला है ये सबसे टॉप है, जो शिला प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। इसके ऊपर कुछ हायर नहीं है। बड़े बड़े साधु मुनि, योगी मुनि, अगर आप देखोगे ना कुंभ मेला में, तो 200-200 साल, 400-400 साल कुछ साधु लोग होते हैं, तो अनेक अनेक लोगों से कुंभ मेला में आते हैं। इन लोगों के पास भी भक्ति नहीं है, इन लोगों के पास भी गुरु का आश्रय नहीं है। जितना हमको मिला है आसानी से मिला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि अगर भिखारी को अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास मैंने हीरा दिया है, तो भिखारी पता है क्या बोलता है? ये हीरा सही में है क्या? ये नकली तो नहीं है ना? तो इस तरह से अनेक प्रश्न करते हुए उस हीरे को खो देता है। तो ऐसी हमारी हालत नहीं होगी। हमें तो डायमंड मिला है, सब कुछ मिला है, बस मरते दम तक केवल बनाए रखना है हमको। मरते दम तक, अगर मरते दम तक हम इसको कंटिन्यू चलेंगे, तो फिर क्या होगा? एक दिन, है ना, मरते दम तक ही कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामे वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर अंतिम समय में मैंने कृष्ण को याद किया, तो कृष्ण फिर हमको वापस लेंगे भगवत धाम में। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं है, अगला जन्म हमारा कहाँ होगा? किसी भक्त के परिवार में होगा, है ना, वैष्णव परिवार में होगा। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। अगर इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी होता है ना, तो उसको भूल जाइए, भक्ति में लगे रहिए। समझ में आया ना? क्योंकि ये अगर छोड़ गया तो फिर अगला जन्म फिर हमारा खतरनाक होगा, है ना, वापस फिर, है ना, वापस शादी, वापस बच्चे, वापस किटकिट, वापस मचमच, वापस पढ़ाई, है ना। तो ये सब रिपीट करना होगा। तो इसके लिए जो हमको मिला है उसको हमको बनाए रखना है। ओके जी धन्यवाद। ओके, शिनू मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा सवाल ये था कि मतलब स्वर्गलोक से ऊपर तो मृत्यु नहीं है, तो फिर ब्रह्मा जी की मृत्यु क्यों होती है? मैंने ये कहा कि उनकी मृत्यु होना मतलब वह उनके जितना भी उनका क्रेडिट है, जैसा पोस्ट है, जैसा अभी मान लो कि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर 5 साल रहता है, तो 5 साल के बाद जब उसको पोस्ट खाली करना होता है, तो उसको हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अभी चला गया, अभी दूसरा आ गया, तो उसी को वो मृत्यु कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी का जब मृत्यु होने के पश्चात वह वापस इसी संसार में आते हैं। अगर वो ब्रह्मा जी भक्त है तो भगवत धाम चला जाता है, लेकिन अगर वो ब्रह्मा जी भक्त नहीं है तो फिर वापस इसी संसार में, यहाँ पर ही भारत में ही जन्म लेता है, और फिर वापस उसका हिसाब किताब शुरू होता है। ठीक है, ओके। तो हाँ, ये एक बताना मैं भूल गया आपको कि कई कई ब्रह्मा जी भक्त भी होते हैं, कुछ कुछ ब्रह्मा जी, और कुछ कुछ ब्रह्मा जी भक्त भी नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसा भी है, ऐसा नहीं कि सारे ब्रह्मा जी कृष्ण के भक्त होते हैं। तो ये तो उस ब्रह्मा जी पे ऊपर ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हरि नाम, हमें पता है कि हम इससे भगवत धाम जा सकते हैं, तो फिर भी हमें पता नहीं, कभी कभी डाउट लगता है, फिर सोचते हैं होगा ऐसा कि नहीं होगा, तो ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। और हम इतना आसानी से छोटी सी चीजें हम कर सकते हैं, फिर भी हम इसे वैल्यू नहीं दे पाते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस नहीं फील करते हैं। क्यों गुरु जी ऐसा हमारे मन में चलता है? इसका इसलिए ऐसा चाहता है कि इसलिए हमारा मन है वह हमेशा अभी भी अनर्थों से भरा हुआ है, और ये मन का कार्य ही है कि संशय उत्पन्न करना। तो सबसे बड़ा संशय क्या होता है पता है मन में?
कि जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, है ना, उन्हीं के बारे में गलत चीज आपके मन में प्रवेश करवाती है माया, मन के द्वारा। ये माया का सबसे बड़ा अटैक होता है हमारे जीवन में, है ना। तो माया का कार्य क्या है? आपके भीतर संशय को उत्पन्न करना, अलग अलग प्रकार के, है ना। अभी आप बोलोगे कि संशय क्यों उत्पन्न करवाते हैं, तो इसलिए करवाते हैं ताकि हम कृष्ण के ऊपर कितना निर्भर रहे, ये समझने के लिए, है ना। दूध आणलं तुझं कालचं होतं ना, आज आणलं ते, काल कुठे आणलं? पिऊन टाकलं मी थोडं. पण आजचं आणलं हे, आता सकाळी आणलं ते कालचं होतं. ओके, तो जी, तो बस यही चीज है कि हमारे मन में ये सब संशय उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन जब तक हम सत्संग में बने रहेंगे तब तक हम इन संशयों को ना कह सकते हैं, क्योंकि जिसके मन में संशय है वो भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि अगर संशय मेरे मन में मान लो आ गया भक्ति के प्रति, तो मैं भक्ति नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको पता होगा कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब प्रचार कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट था जिन्होंने भागवत का 5वां स्कंद पढ़ा, और उसने पढ़ा कि इस संसार में तेल की नदियां है, सॉरी तेल के समुद्र है, उसके बाद, है ना, उसके बाद फिर मदिरा के समुद्र है, घी के समुद्र है, दही के समुद्र है। तो उसने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा जो साइंटिफिक माइंड है ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो वो अपने गुरु महाराज से मिले और कहे कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत संशय हो रहा है कि ये सब माइथोलॉजी है, ऐसा लग रहा है मुझे। जैसे दूध के समुद्र कहाँ हो सकते हैं, दही के समुद्र कहाँ हो सकते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा है। तो संशय आ गया तो छोड़ के चला गया, है ना। तो इसलिए हमें सारी चीजें हमको स्वीकार करनी है। ओके जी। नेक्स्ट। हाँ जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि जैसे माता पिता या बच्चों की जो आसक्ति होती है हमारी घर परिवार के प्रति, तो गुरुजी हम तो सब साथ में ही रहते हैं, मतलब कोई हमसे दूर रहता है तो हमें होता है हाँ कि फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, लेकिन जब सब लोग साथ में है तो कहीं ना कहीं वो आसक्ति होती है, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं? आसक्ति को कम करने के लिए हमें कृष्ण से या गुरु से आसक्त होना होगा। तो अगर हम इस संसार से हमको अनासक्त होना है तो हमें कहीं ना कहीं आसक्त तो होना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम कहीं पर बिना आसक्त हुए हमारे संसार के आसक्तियों को छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें आध्यात्मिक जो हमारी विधियां है, श्रवणम, कीर्तनम, भगवान का स्मरणम, अर्च विग्रह, या क्लासेस हो, सत्संग हो, तो इस पे हमें आसक्त होना होगा, तब जाके ये आसक्ति धीरे धीरे कम होगी। नहीं तो ऐसा भागवत में लिखा हुआ है कि इसके पाश इतने अंदर तक हमारे हृदय में भीतर गहराई में गए होते हैं कि कभी कभी गुरु के आदेश भी, है ना, उसको निकाल नहीं पाते हैं, किसी संसार की आसक्ति को। जब तक वो नहीं चाहे तब तक वो नहीं हो सकता। चाहे गुरु भी इच्छा करे निकालने की, लेकिन जब तक वो जीवात्मा नहीं चाहता है कि मुझे निकलना है, तब तक वो नहीं निकल सकता। तो इसको निकालना है तो पहला क्या है, मेरी अपनी इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा है कि उसके ऊपर कृष्ण और गुरु की कृपा होनी चाहिए, तब जाके वो निकल सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्णा प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। सभी